मिलकर तुम आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, गिरेगी ताश के पत्तों की तरह तुम एक बार इन जुल्म की दीवारों को हिलाओ तो सही। नमस्कार साथियों, मैं आयुष्मान स्वागत करता हूं आपका द आयुष्मान शो में। आज का जो वीडियो रहने वाला है, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में, जो पूरे देश में इस एक्ट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। एक तरफ इसका विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका समर्थन किया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि इस एक्ट की सच्चाई है क्या, इसका विरोध करना चाहिए या हमें इसका समर्थन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये जो कॉपी आपको दिख रही है, ये कॉपी कोई मामूली कॉपी नहीं है। ये हार्ड कॉपी यूजीसी एक्ट 2026 की है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो विरोध चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि जो ये एक्ट लागू हुआ है, इसमें जनरल कास्ट को बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, ये सच है कि इसमें जनरल कास्ट को बहुत बड़ा नुकसान है। आपको क्या लगता है कि ये जो नियम लागू होगा, इससे केवल ब्राह्मणों, राजपूत और बनियों को ही नुकसान है? नहीं, इस नियम से आप देखेंगे कि जाट समाज जो हरियाणा में जनरल कैटेगरी में आती है, जाट समाज जो हरियाणा में सामान्य वर्ग में आती है, उसको नुकसान है। पाटीदार समाज जो गुजरात में सामान्य वर्ग में आता है, उसको नुकसान है। उनके छात्रों को नुकसान है, पाटीदार समाज के छात्रों को नुकसान है, जाट समाज के छात्रों को नुकसान है। पठान, बहुत सारे स्थानों पर पठान, शेख, ये सारे जो वर्ग है ये सामान्य वर्ग में आते हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग बहुत से ऐसे समाज हैं जिनके बच्चों को इस एक्ट से बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, यूजीसी द्वारा जो नए नियम जो विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए जो नए नियम निकाले गए हैं, उन नियमों में यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया है कि आप एक समिति बनाइए। कैसी समिति? यूजीसी ने कहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत के, वहाँ समता समिति का गठन हो। अब जानिए समता समिति है क्या। समता समिति जो रहेगी, वह समिति जांच करेगी कि विश्वविद्यालयों में कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है। भेदभाव कैसा? जाति के आधार पर कहीं भेदभाव तो नहीं है, लिंग के आधार पर कहीं भेदभाव तो नहीं है, जन्म स्थान के आधार पर कहीं भेदभाव तो नहीं है। कुल मिलाकर भेदभाव रोकने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। यूनिवर्सिटी में भेदभाव इससे कम होगा या इससे भेदभाव बढ़ेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कौन से विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन की है कॉलेज से, आज तक मैंने अपने कॉलेज में कोई भेदभाव नहीं देखा है। जो भेदभाव बचा है ना, मैं मानता हूँ कि भारत में अभी बहुत सारी जगहों पर भेदभाव होता है, लेकिन वह भेदभाव कहाँ होता है? जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है। जहाँ शिक्षा, अच्छे शिक्षित लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते। जहाँ पर शिक्षा, अभी भी शिक्षा से जो वंचित लोग हैं, वहीं पर भेदभाव होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नियमों को निकालोगे तो ये भेदभाव को बढ़ावा देंगे, जातिवाद को बढ़ावा देंगे। इस नियम निकला, ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, राजपूत राजपूत हो गया, बनिया बनिया हो गया, तीनों एकजुट हो गए। एसटी, एससी, ओबीसी को आपने एकजुट कर दिया, भेदभाव ये हो गया। भेदभाव रोकने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर आपको भेदभाव रोकना है, आप शिक्षा दीजिए, ना कि ऐसे नियम लागू कीजिए। समता समिति का गठन होगा और समता समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो यूनिवर्सिटी का कुलपति, इसका अध्यक्ष रहेगा। वहीं दूसरी बात, समता समिति के जो सदस्य रहेंगे, उस यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षक, कर्मचारी एवं 2 छात्र प्रतिनिधि इसके सदस्य रहेंगे। समता समिति का गठन हुआ, अब किसी छात्र को शिकायत करनी है, तो वो जो शिकायत करने के जो माध्यम रहेंगे, वह शिकायत करने के माध्यम कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आप ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आप लिखित रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, उस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इस नियम में स्पष्ट लिखा गया है कि शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
तो ये जो पहचान गुप्त रखी जाएगी, ऐसे तो कोई भी कुछ भी शिकायत कर सकता है। उसमें आपको 24 घंटे के भीतर आपको एक्शन लेना होगा। समता समिति को शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर आपको एक्शन लेना होगा। अगर मामला गंभीर है तो समिति मामला पुलिस को भी सौंप सकती है। तो आप सोचिए, क्या एक जाति सूचक शब्द किसी बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए मान्य है? मान लीजिए कि मैं एक एसटी वर्ग का छात्र हूँ। अगर मेरी किसी भी जनरल कास्ट के छात्र के साथ अगर दुश्मनी है, तो मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मुझे हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल करना है और कॉल करके ये बताना है कि उस छात्र ने, उसका नाम ये है, उसने मेरे को जाति सूचक शब्दों से मेरा अपमान किया है। यहाँ मेरा काम पूर्ण हो जाता है। अब कंप्लेन गई समता समिति के पास। समता समिति 24 घंटे में उसकी जांच करके उसको निर्णय लेना होगा। 24 घंटे में उसको निर्णय लेकर अगर मामला गंभीर हुआ तो पुलिस को भी सौंप सकती है। यानी बच्चे का भविष्य यहीं से खत्म। आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये जाल बिछाया है सरकार द्वारा, ताकि जो होनहार बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के होनहार बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे खत्म किया जाए। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्या इस नियम की जरूरत थी विश्वविद्यालयों में ये नियम आप जारी कर उनमें भेदभाव का बढ़ावा देंगे। पहले छात्र था, अब छात्र बनिया बनेगा, छात्र ब्राह्मण बनेगा, छात्र राजपूत बनेगा, छात्र एसटी वर्ग का बनेगा, छात्र ओबीसी वर्ग का बनेगा। जब तक ये नियम नहीं थे, छात्र केवल छात्र था। अब इसे रोकना कैसे है? खैर, अभी तो जो आंदोलन हुए हैं उनको देखकर कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा दिया है। अब आगामी जो भी तारीख दी है कोर्ट ने, उस पर इसकी सुनवाई होगी कि इसको लागू करना है या इसको लागू नहीं करना है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं समस्त जनरल कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी वर्ग, एसटी एससी वर्ग को ये बताना चाहता हूँ, जो गलत है वो गलत है, गलत का विरोध कीजिए। जब तक आप ऐसे नियमों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक भेदभाव खत्म होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म होती दिखेगी आपको। जब तक आप ऐसे नियमों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक भेदभाव तो खत्म होने से रहा। आप इसमें सबसे बड़ी दिक्कत समाज वालों की है। तुम्हें अपनी समाज का नाम सुनकर इतना अपमानित क्यों महसूस करते हो तुम खुद को? मुझे कोई ब्राह्मण बोले, मुझे गर्व महसूस होता है। किसी मेरे राजपूत भाई को कोई ठाकुर बोले, उसे गर्व महसूस होगा। किसी बनिया दोस्त को हम बनिया बोलते हैं, उसको गर्व महसूस होता है। तो भाइयों, तुम्हें अपनी समाज का नाम सुनकर तुम्हें अपमान महसूस क्यों होता है? तुम्हें गर्व महसूस करने की जरूरत है। और क्या एक जाति सूचक शब्द किसी बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा सभी समाजों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप इसका इतना पुरजोर विरोध कीजिए। अपने नहीं, अपने बच्चों के लिए कीजिए, लेकिन विरोध आपको करना होगा। सरकार को आपकी आवाज का अंदाजा तब लगेगा जब आप आपकी आवाज उठाओगे। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, तब तक आपको ऐसे ही दबाया जाएगा। इस नियम के खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार को बता दीजिए कि आपकी आवाज में कितना दम है। धन्यवाद। तो आखिरी में मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।